प्रभु आज तो आपने बहुत ही अजायब काम किया, फिर से हम लोग को जोड़ दिया और अब प्रभु जी तेरे वचन को लेकर अब सबके सामने होते हैं। प्रभु अपनी अपनी सामर्थ हमारे बीच में प्रकट करें और जो वचन की सच्चाई है वो प्रकट करें ताकि हम सब मिलकर प्रभु में आनंदित रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सुंदर मौका प्रभु ने दिया है। और पिछले बार मैंने आप लोगों को बताया था और कहा था कि मैं इस पहला पुनरुत्थान के विषय में कुछ प्रकाशन डालूंगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो लोग अपनी कॉपी पेंसिल या पेन लेकर बैठे हैं, आप लोग कृपा करके लिख लीजिए या फिर कल जब इसका रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी यूट्यूब पर तब आप लोग फिर से सुन सकते हैं, तो उससे काफी काम होगा। चलिए, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हम लोग जाएंगे और उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लें वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर उसके 6 पद तक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और जीवित वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो यह है कि पहला पुनरुत्थान, जिसके विषय में यहाँ पर बात लिखी हुई है। तो 5 पद में हम लोग देख रहे हैं ये पहले पुनरुत्थान की बात लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आप लोग को कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ। वो यह है कि बाइबल इज नॉट रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बाइबल जो हमारी है ना, वो सिलसिलेवार जो घटनाएं घटी है उसके अनुसार नहीं लिखी गई है। कुछ बातें कहीं लिखी हुई है, कुछ बातें कहीं लिखी हुई है, कुछ बातें कहीं लिखी हुई है। इसलिए इन सब बातों को जोड़ना और इन सब बातों को समझना ये तो वही कर सकता है जो वास्तव में बाइबल बार बार पढ़ते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरा 33 बार बाइबल पढ़ना आज खत्म हो गया। आज क्या, कल ही खत्म हो गया था। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सो ये बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि रियली बाइबल इधर उधर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कौन बात को कहाँ ज्वाइन करें हम लोग, और उसके लिए प्रभु से मदद मांगनी है। प्रभु से मांग करना है कि प्रभु हम लोग को वो सहायता करें कि हम लोग हर बातों को सही रीति से ज्वाइन कर सके और प्रभु का वचन हमको मिल सके। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यूहन्ना उसका 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां 11 पद में लिखा हुआ है, जब काना नाम के गांव में प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया था तो उसको कहा गया पहला मिराकल, फर्स्ट मिराकल। फिर 4 अध्याय उसके 54 पद में देखते हैं, राजा के कर्मचारी और उसके लड़के को चंगा करना था, उसमें फिर उसको लिखा गया ये दूसरा चमत्कार है। तो इस तरह से कुछ कुछ बातें बताई गई है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। लेकिन उससे भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है कि हम लोग
और सारी बातों को जोड़ सके हम लोग, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है थोड़ा सा। सो प्लीज उस पर थोड़ा सा हम लोग को बहुत सही रीति से पढ़ के समझ के ध्यान देना है। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी पढ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। कौन सा पहला पुनरुत्थान है? जो शेष मरे हुए जी उठेंगे, आप पढ़िए उसको, नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि बाइबल को समझना है तो रियली बहुत ही बार बार पढ़ के और बहुत प्रभु से मदद मांगना है, तब जाके कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ शेष मरे हुए न जी उठे, और 4 पद में लिखा हुआ है वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और किसको पहला पुनरुत्थान कहा गया है? ये तो एक समस्या है। फिर वो शेष मरे हुए जी उठे वो पहला पुनरुत्थान है, कि वहां 4 पद के एंड में जो लिखा है वे जीवित होकर 1000 वर्ष तक, तो जीवित होने की बात वहां भी है। कौन सा पहला पुनरुत्थान है? तो इस तरह कुछ बातें ऐसी है, क्योंकि हिब्रू बाइबल से ट्रांसलेशन करके लिखा गया है ना, इसलिए कुछ कुछ समस्याएं आती है। हिब्रू बाइबल में क्या उसका लिखने का तात्पर्य है, कैसे लिखा है, और उसको अब ये हिंदी में या अपनी अपनी भाषा में जो बातें लिखी है उसमें काफी कुछ अंतर महसूस होता है हम लोग को। लेकिन चलिए, मैं आप लोग को कुछ समझाना मांग रहा हूं। कौन है ये पहले पुनरुत्थान वाले? अभी इसको समझना है हम लोगों को। तो बाइबल के अंदर हम लोग इब्रानी उसका 11 अध्याय 35 पद पढ़ेंगे। वहां पर कई लोगों का जी उठने की बात है, और उसको कहा गया है कि ये लोग पहले वो लोग उत्तम पुनरुत्थान के भागी होंगे। ये उत्तम पुनरुत्थान भी है जो इब्रानी 11:35 में लिखा है, और ये पहला पुनरुत्थान का मतलब ही है जी उठना। अब इसको पहला क्यों कहा गया है, पहला पुनरुत्थान? और किसके बारे में कहा गया? ये पहला पुनरुत्थान कौन लेकर आ रहा है? किसके द्वारा पहला पुनरुत्थान होगा? तो इसको भी हम लोग को समझना है। कौन लोग पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, और क्यों हम सोच रहे हैं कि उनको ये पहला पुनरुत्थान का भागी होने का मौका मिला? क्यों केवल उन्हीं लोगों को पहले पुनरुत्थान का भागी बनाया गया? ये भी एक क्वेश्चन है। जो जी उठेंगे उनके लिए मैं कह रहा हूं, क्यों उनको ही पहले पुनरुत्थान का भागी बनाया, और लोगों को क्यों नहीं? क्या अन्य जाति भी पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे? अब बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो पूरी बाइबल किसके लिए लिखी गई है? आज हम लोग के पास बाइबल है, हम लोगों ने विश्वास किया है, हम लोगों ने इनकी बातों को जाना है, सोचा है, समझा है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद और पापों से पश्चाताप करने के बाद हम लोग को ये बाइबल की हकीकत अपने जीवन में महसूस होती है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से समझना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, मैं किसके पास भेजा गया हूं? वो इजरायलियों के बीच में भेजा गया। सारे भविष्यद्वक्ता इजरायलियों के बीच में आए। जितनी बाइबल में बातें लिखी गई सब इजरायलियों के लिए है। हमारे लिए क्या है? हमें कैसे इसको समझना है? तो इसीलिए कुछ कुछ बातें ऐसी है बाइबल की जिसको किसके लिए लिखा गया है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मतलब होते हैं हमारे दिमाग में। और ये जो जी उठने की बात यहाँ पर बताई गई है, इसको पहला पुनरुत्थान क्यों कहा गया? तो ये भी एक प्रश्न है।
किस समय के लोगों को यह अवसर मिलेगा, क्योंकि जो 20 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो अब आने वाले समय की घटना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारे बीच में है एक, कि किस समय के लोगों को यह अवसर मिलेगा पहला पुनरुत्थान का। और ये पहला पुनरुत्थान कब होगा, उसका कोई समय है निर्धारित? तो इन सारे प्रश्नों को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है, तभी हम लोग कुछ समझ पाएंगे। क्या दूसरा और तीसरा पुनरुत्थान भी है? क्या सोचते हैं आप लोग, जो पास्टर लोग हैं, आप लोग सोचिए इस पर। क्या दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा भी पुनरुत्थान है बाइबल के अंदर? और किसको पहला पुनरुत्थान कहा गया? तो पहले पुनरुत्थान की घटना कहाँ घटेगी, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। गत दिनों में मैंने भी आधे घंटे का एक मैसेज दिया था इसी पर, लेकिन फिर आज मैं और नई बातों को लेकर आपके सामने आता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई है ना, 4 पद के एंड में और 5 पद की शुरुआत में, तो यहाँ 2 प्रकार के पुनरुत्थान की बात है। एक पहला पुनरुत्थान है। कब है यह पहला पुनरुत्थान? 1000 वर्ष के स्टार्टिंग में। लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। और दूसरा पुनरुत्थान कब है? 1000 वर्ष प्रभु यीशु मसीह का राज्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद शेष मरे हुए सब जी उठेंगे। ये विशेष प्रकार के लोग कौन है जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे? क्वेश्चन दिया है मैंने। सो इसलिए इसको पहला पुनरुत्थान कहा गया है। लेकिन आप पता नहीं एग्री होंगे कि नहीं मेरे साथ, लेकिन बात बाइबल को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें, तभी अकल में आएगी बात। हालांकि हम लोग बाइबल में कई पुनरुत्थान के विषय में देखते हैं। इसको पहला पुनरुत्थान नाम क्यों दिया गया है? तो हम देखते हैं कि प्रथम पुनरुत्थान है, फर्स्ट रिजरेक्शन है। हालांकि बाइबल हम लोग पहले, मैंने बहुत मैसेजेस दिए हैं आप लोगों को पुनरुत्थान के विषय में। सबसे पहला जो पुनरुत्थान किसका हुआ था? सारपत की विधवा का बेटा। किसने उसको जीवित किया था? किसकी प्रार्थना के द्वारा वो जीवित हुआ था? एलिया। एलिया कौन था? एलिया का मतलब क्या है? एलिया का मतलब है द लॉर्ड इज माई गॉड। एलिया का मतलब यही होता है, द लॉर्ड इज माई गॉड। प्रभु मेरा यहोवा है, मेरा परमेश्वर है। ये 875 बीसी की बात है। अभी कितना हो गया? 2025 साल तो इधर हो गया। और उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले 875 साल का समय जब था, तब ये पहला व्यक्ति जीवित हुआ था, जिसका नाम है, और जिसका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन वो विधवा का बेटा था। कौन विधवा? सारपत में परमेश्वर ने एलिया को भेजा, बोला तुम वहां जाओ, खाना यहाँ नहीं मिलेगा, करीत का नाला सूख गया है, पानी भी नहीं मिलेगा, तुम वहां जाओ, तुम्हारी खाने पीने की व्यवस्था वहां की गई हो। वहां जाता है एलिया, और वहां पर जाके उसके घर में रहता है। 3.5 वर्ष तक वो रहा था, क्योंकि 3.5 वर्ष तक अकाल पड़ा था। याद कीजिए सारी बातों को। प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में आने के 875 साल पहले की ये घटना है। गिलियाद का रहने वाला था वो। यर्दन के पूर्व तरफ, यर्दन के पश्चिम तरफ पूरा इजराइल देश का बंटवारा हुआ था, और इसको ध्यान रखिएगा।
सेकंड जो क्या उसको ये सारपत की विधवा का बेटा जो को जिंदा किया गया प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, तो वो क्या पहला पुनरुत्थान नहीं था? आपके दिमाग में क्या है? दूसरी बात हम देख रहे हैं एलीशा के द्वारा। एलीशा एलिया का चेला था और उसने उसको अभिषेक किया, बुलाया, मेरे पीछे हो ले। तो दूसरा राजा उसका 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 32 पद से लेकर 37 पद तक। वहां एलीशा ने सुनेमिन के बेटे को जिंदा किया था। सेम प्रोसीजर है, प्रार्थना करना, उस पर लेट जाना, 7 बार वो लेटा है उसके ऊपर, तब जाके उसमें प्राण आया, तब जाके वो जिंदा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? पुनरुत्थान तो उसका हुआ, जिंदा तो हुआ वो। फिर हम लोग 2 ही बातें ओल्ड टेस्टामेंट में ये पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी जो पुनरुत्थान है वो याईर की बेटी का है। और याईर की बेटी जो थी वो 12 साल की थी। इसको जिंदा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो मत्ती उसका 9 अध्याय 25 पद में प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाता और कहता, तलीता कुमी, ये लड़की मैं तो उससे कहता हूँ उठ। वो उठ खड़ी हुई, जान आ गई। प्रभु के वचन में जीवन है, मैं पहले बता चुका हूँ। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, जो मुर्दे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे वो जीवित होंगे। तो प्रेज द लॉर्ड, याद की उस बेटी को भी प्रभु ने जिंदा किया। चौथी बात हम पढ़ते हैं, नाइन नाम के नगर में वो विधवा जिसका बेटा मर गया था, और वो बेटा को भी प्रभु यीशु मसीह जी, वो तो जवान था। लूका उसका 7 अध्याय 14-15 पद में ये बात पढ़ते हैं हम लोग। वहां पर भी तो जीवित कर रहा। इसको पुनरुत्थान नहीं कहेंगे हम लोग। इट इज ऑल्सो ए पुनरुत्थान। ये भी जीवित होना तो पुनरुत्थान ही है, मृतकों में से जी उठना। प्रेज द लॉर्ड। मरियम का भाई लाजर, ये 5वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा किया। यूहन्ना उसका 11 अध्याय और उसका 43 और 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर मरियम का भाई लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, पीटर ने प्रार्थना की थी और लुद्दा नाम की एक लड़की, दोरकस उसका नाम है, और वहां पर प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 40 और 41 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर दोरकस को पतरस ने प्रार्थना करके जिंदा किया। विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ आश्चर्यजनक काम होता है। आज भी मैं इस पर बहुत सोच रहा था, हे प्रभु, ऐसा कुछ वरदान मुझे मिल सकता है क्या? मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या? मेरी प्रार्थना में इतना दम हो सकता है? प्रभु कहता, यस, ये हो सकता है, बट फॉर दैट यू हैव टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए। और 7वीं बात जो हम लोग देखते हैं पुनरुत्थान की, वो है पौलुस ने प्रेरितों के काम 20 अध्याय 10 और 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर यूतुखुस नाम का एक लड़का जो खिड़की पर बैठा हुआ था, और पौलुस बहुत देर तक प्रचार किया तो वो खिड़की पर से गिर गया, 2 तल्ले की खिड़की पर से, और मरा हुआ था वो। लेकिन पौलुस ने जाकर उसके लिए प्रार्थना की तो बोला ये मरा नहीं है। बाद में जब उसका प्रचार खत्म हो गया, देखा वो तो जिंदा ही है। प्रेज द लॉर्ड। सो इस तरह हम लोग देख रहे हैं। लेकिन और भी बातें बाइबिल के अंदर मैंने उजागर की थी आप लोगों के बीच में। खाली ये 7 ही लोगों का पुनरुत्थान हुआ उतना भर नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट के जितने सेंट्स है, जितने पवित्र लोग थे ओल्ड टेस्टामेंट के, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले, और वो पवित्र संत, उनके बहुत तेरे लोग उसमें से जी उठे। कब?
जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था। मत्ती उसका 27 अध्याय 52 और 53 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या वो पुनरुत्थान नहीं है? वो तो पुनरुत्थान तो है, लेकिन अभी इतने सारे पुनरुत्थान के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोग को। क्यों? क्योंकि जिस बात पर हम लोग को विचार करना वो पहला पुनरुत्थान, तो इसी पर हम लोग को ये सारी बातें पहले जाननी जरूरी है। चलिए, वहां पर लिखा है कि बहुत सारे पवित्र संत जी उठे। कौन सी आवाज सुन के? लूका उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद में लिखा हुआ है। बड़े ऊंचे स्वर से प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा, हे पिता, मैं अपना प्राण, अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंप देता हूं। ये आखिरी वाणी है। और तब ये पवित्र लोग जितने थे, उन लोगों ने उस आवाज को सुना। तो मरे हुए लोग सुन सकते हैं। तो वही तो प्रभु बताना चाहता है कि वो कौन लोग हैं जो मेरी आवाज सुनेंगे और जीवित होंगे। वो अर्धे, ये पहले पुनरुत्थान वाले भी जो है, उनको भी अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को कैसे इनका पहला पुनरुत्थान हुआ और इनको पहला पुनरुत्थान क्यों कहा गया। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग को दिमाग में रखनी है। इब्रानी उसका 11 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। सो कब पाया? किस जमाने में पाया? वो जमाना था किंग नीरो का, और वो रोमी साम्राज्य था जिस वक्त उसने बहुत अत्याचार किया और बहुत तेरे लोगों को मार डाला था, मसीही लोगों को। वो लोग देखना ही नहीं मांग रहे थे कि ये लोग जीवित रहे और हम लोग को बताएं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, क्योंकि अभी हम लोग पहला पुनरुत्थान के जिन लोगों के बारे में सुनेंगे वो भी इसी से मेल खाती हुई सारी बातें हैं। फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं 10वीं बात, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया। सारे इन 9 बातें मैंने बताई जिन लोग का पुनरुत्थान हुआ, जी उठे बिफोर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यीशु मसीह आखिर में हम देखते हैं कि ये तो बहुत मत्ती में भी है, 32-28, लूका 16 और लूका 24 है, और मरकुस उसका 16 अध्याय, यूहन्ना 20 अध्याय और 21 अध्याय। और फिर आगे भी हम लोग देखते हैं 1 कोरिन्थियुस उसका 15 अध्याय। वहां पर बहुत सारे लोगों का वर्णन है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखा। ना ये पुनरुत्थान का जो विषय है, क्योंकि हम लोग को हम लोग जो जानने जा रहे हैं वो है पहला पुनरुत्थान। और इसी को मैंने बताया अभी आप लोगों को कि 1000 वर्ष के शुरू में ही ये पहला पुनरुत्थान हो रहा है। दैट मीन्स ये 1000 साल कब शुरू होता है? कब शुरू होता है? द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। जब वो आएगा ही नहीं तो ये 1000 वर्ष कहां से शुरू होगा? क्योंकि राजा तो वही है, राज उसी को करना है, इसी दुनिया में करना है। तो इतनी सारी बातों को हमको अपने दिमाग में रखना है कि 1000 वर्ष जो शुरू अभी तो हुआ ही नहीं, अभी तो प्रभु आया नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसके बाद से 1000 वर्ष का राज्य शुरू होगा। इमीडिएटली शुरू होगा कि कुछ रुक के शुरू होगा? कब शुरू होगा? इमीडिएटली। प्रभु यीशु मसीह का आगमन इसीलिए हो। अब हम लोग को कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। ये जो लोग हैं पहले पुनरुत्थान के भागी,
जो होंगे वे 1000 वर्ष के बाद, जो आखिरी एक और लड़ाई होने वाली है उसके 7-8 पद में लिखा हुआ है, इस लड़ाई में वो लोग शामिल होंगे कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है मेरा दिमाग में। पवित्र लोग हैं वो लोग, बाइबल उसका वर्णन करती है। लेकिन अब ये पहला पुनरुत्थान होने से पहले एक और पुनरुत्थान है। इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं बाइबल बार 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 पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ेंगे वो पवित्र आत्मा वो तमाम बातें आपके दिमाग में लाएगा, बताएगा। एंड आई एम सो हैप्पी दैट द होली स्पिरिट इज माई लाइफ, इन माई लाइफ। मेरे जीवन में है पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा मुझे सारी बातें उजागर करके बताता है। सो इतनी सारी बातें मैं नहीं सोचता हूं किसी ने आप लोग को बताई होगी अभी तक, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अब एक और पुनरुत्थान है, अभी हुआ नहीं है, होगा। कब होगा? एंटी क्राइस्ट के इस दुनिया में आने से पहले। जब एंटी क्राइस्ट, आप तो पहले भी प्रचार कर रहे थे पास्टर जोशुआ कि एंटी क्राइस्ट तो काम कर ही रहा है शुरू से। शैतान काम कर रहा था, एंटी क्राइस्ट भी काम कर रहा है। झूठा भविष्यद्वक्ता अनेक है, एक नहीं अनेक है। झूठे जितने हैं सब। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ पद दिए थे पिछली बार कि इन पदों को पढ़िएगा। झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, वो लोग भी आश्चर्यजनक काम करेंगे, दिखाई देगा आप लोगों को। आप कहेंगे कि सही में भाई यही लोग सच्चे हैं, इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, देखने में बड़े लग रहे हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय में मैंने बताया था 21 पद, 22, 23 पद, इन तीनों पद में प्रभु यीशु मसीह कहता, जो मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते रहते हैं वो हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। मतलब सारे लोग जो हे प्रभु बोलते हैं वो सारे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा प्रभु। कह रहा है जो लोग गलत रीति से मेरा नाम ले रहे हैं, गलत रीति से मुझे हे प्रभु कह रहे हैं। अब ये गलत वाले कौन है? तो 22-23 पद में वहां बताया गया है। कहा है कि हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्यजनक काम नहीं किया। सब तो हम लोगों ने किया। हम वही है, हम वही लोग हैं जो हे प्रभु कह रहे हैं। आज प्रभु कह रहा है, हे कुकर्म करने वाले मेरे सामने से दूर हो जाओ। किसको कह रहा वो हे कुकर्म करने वाले? काम तो वो सही दिखाई दे रहे हैं उनके, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह के सामने सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। बॉर्न अगेन लाइफ का मतलब उन लोगों को नहीं मालूम है। उनका एक ही ध्येय है, हमको आश्चर्यजनक काम करना है, चंगाई चंगाई चंगाई। हम खुद पवित्र हुए कि नहीं, यीशु के लहू के द्वारा धोए गए कि नहीं, उस पर ध्यान नहीं है। उस कीकुआ महायाजक के लड़कों के बारे में मैंने बताया था रेतों के काम में। 7 लड़के थे, वो लोग भी दुष्ट आत्मा निकालने का गए और दुष्ट आत्मा उन पर झपट कर उनको इतना कपड़ा वपड़ा सब फाड़ दिया, घायल कर दिया, भागे सब। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने पश्चाताप नहीं किया है। आपने यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं जाना है, नहीं माना है, नहीं अनुभव किया है,
तो देखने में तो लगेगा कि आप बहुत बड़े भाई भविष्यद्वक्ता है, बहुत बड़े आप टीचर है, बहुत बड़े आप ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक काम करते हैं। क्या बाइबल में हमने नहीं बताया था दूसरा कुरिन्थियों में कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है? पिछली बार भी मैंने बताया था, ये 19 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में वो सारे जो भविष्यद्वक्ता है, एंटी क्राइस्ट और वो पशु, ये सब क्या करते हैं, कैसे कैसे काम करते थे वो लोग, जिन कामों का वर्णन वहां बताया गया था वो लोग भी तो वैसे ही करते थे। बट दे वर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग नहीं है। दे वांटेड टू अर्न मनी, पैसा कमाना है, बढ़िया बढ़िया बातें बोलकर और बड़े आश्चर्यजनक कामों को करके। कौन करवाता है ये? जब शैतानी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है तो उसके भक्त लोग क्यों नहीं करेंगे? उसके भक्त लोग, ये प्रभु के भक्त लोग नहीं है। सो अब क्या होगा? ये एंटी क्राइस्ट आज है कि नहीं? एंटी क्राइस्ट आने वाला है कि क्या? मैंने आप लोग को समझाया था, एक जो एंटी क्राइस्ट है वो एंड में आने वाला है। वर्ल्ड का एक सिस्टम होगा, पूरे वर्ल्ड का एक ही सिस्टम होगा, और क्या होगा तमाम बातें हम लोग को देखना है। अभी 1000 वर्ष का प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। आप क्या सोचते हैं? सब जगह अलग अलग सिस्टम होगी कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज है उसमें प्रभु यीशु मसीह कर रहा राज, और प्रभु यीशु मसीह तो हर जगह उपस्थित हो सकता है, हर जगह वो देख सकता है, मन की भावना विचारों को भी वो जानता है और देखता है और जानता है। चलिए, लेकिन ये ख्रिस्त विरोधी के आने से पहले जो मेन एंटी क्राइस्ट है, अभी भी एंटी क्राइस्ट लोग काम कर रहे हैं दुनिया में, हमारे इंडिया में भी कर रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, वर्ल्ड के हर कोने में कर रहे हैं एंटी क्राइस्ट काम। बट दे वर नॉट दैट एंटी क्राइस्ट जिसके बारे में यहाँ बयान किया गया है। तो ये झूठा भविष्यद्वक्ता, ये एंटी क्राइस्ट, ये कब आने वाला है? ख्रिस्त विरोधी, क्या बताया गया उसके बारे में? इज़ेकियल की पुस्तक मेरे साथ यदि आप लोग खोल सकते हैं तो खोलिए। इज़ेकियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, नहीं 8 अध्याय का 3 पद। इज़ेकियल 8 अध्याय उसका 3 पद। बहुत गंभीर बातें हैं सब, इतना पता नहीं आप लोग याद रख पाएंगे कि नहीं और इसको समझ पाएंगे कि नहीं। तो 8 अध्याय मैंने खोल लिया, इज़ेकियल की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका 3 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। 3-4 आगे पढ़ना तो चाहिए हम लोग को, कम से कम 6 पद तक जल्दी जल्दी हम लोग देखें। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े, इज़ेकियल कह रहा, मेरे सिर के बाल पकड़े, मुझे उठाया। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर, पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर। अब इज़ेकियल कब आया था? उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। उस जमाने में एंटी क्राइस्ट था कि नहीं? देखिए क्या कह रही बाइबल। लिखा हुआ, मुझे मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है और जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिज्ञा का स्थान था। ये जलन उपजाने वाली क्या चीज है? ये हम लोग पढ़ेंगे आपका दानियल की पुस्तक 9 अध्याय, उसका 27-28 पदों को देखिए आप लोग। वहां पर वो एंटी क्राइस्ट जो है वो 3.5 वर्ष तक तो सारी दुनिया के बड़े बड़े जो अधिकारी है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स और जो कोई भी है बड़े बड़े लीडर, उन लोग सब के ऊपर, सबको साथ मिलाकर
वो उनसे वाचा बांधेगा, बढ़िया से हम लोग काम करेंगे, मेरी हुकूमत में आप लोग काम करेंगे, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, एक नियम लागू होगा। चलिए, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर उसके बारे में, जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था। अब वो दर्शन में देख रहा है ये बातें। अब ये सेम बात वहां पर लिखी हुई है, आप मत्ती उसका उसका 24 अध्याय पढ़िए, 15-16 पद, वहां पर सेम बात लिखी हुई है, जलन उपजाने वाली प्रतिमा स्थापित होगी। किस पर? यरूशलेम के मंदिर में। फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं, यरूशलेम का मंदिर इजराइलियों के हाथ में तो है ही नहीं, वो मुसलमानों के हाथ में है। वो लोग वहां पर नमाज उमाज पढ़ते हैं, वो लोग दूसरे किसी जाति के लोग को अंदर आने नहीं देते हैं। कभी कभी बहुत रिक्वेस्ट करने पर अलाउ करते हैं, लेकिन उनके सारे हथियार लेकर सब रेडी रहते हैं, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए जाना भी वहां मना है, ले नहीं जाते हैं। कोई आप जाइएगा तो आपको वहां नहीं ले जाएंगे, अंदर नहीं ले जाएंगे, तो अलाउड ही नहीं है। चलिए, लेकिन वहां तो ये पवित्र स्थान नहीं है वो, और वहां पर ये जो प्रतिमा रखने की बात है जो मैंने बताया मत्ती उसका 24 अध्याय में, ये कब घटना घटने वाली है? ये आने वाले समय में। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं क्रिस्त विरोधी आएगा, 7 साल वो राज करेगा, और 3.5 साल तक तो अच्छा राज करेगा। उसके बाद वो अपनी प्रतिमा स्थापित करे, जिसके विषय मैंने बहुत सारी बातें आप लोग को बताई है। नबूकदनेस्सर राजा ने अपना मूर्ति बनाई थी कि नहीं? दारा राजा ने अपनी मूर्ति बनाई थी कि नहीं? फिरौन राजा अपनी मूर्ति बना के पूजा करवाता था कि नहीं? ये जो कैसरिया आप सुन रहे हैं इजराइल में, वहां पर जो ऑगस्टुस ने और जूलियस सीजर ने अपनी मूर्तियां बना के रखी थी कि नहीं, कि तुम लोग इसी की पूजा करोगे, देयर इज नो अदर गॉड एक्सेप्ट अस, हमारे अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। और ऐसे तमाम लोगों ने ये काम किया था। कैलिगुला नाम का एक था रोमी शासक, उसने भी अपनी मूर्ति रखी थी। टाइटस ने अपनी मूर्ति रखी थी यरूशलेम के मंदिर में। नीरो राजा ने रखी थी यरूशलेम के मंदिर में। वो मंदिर जिसको बनाने में 46 साल लगे थे, हेरोदेस राजा ने बनवाया था वो। उसमें उसने अपनी मूर्ति स्थापित की थी। क्या वो लोग एंटी क्राइस्ट नहीं है? या दे ऑल आर एंटी क्राइस्ट, वो एंटी क्राइस्ट है। बट नाउ बाइबल इज टॉकिंग अबाउट अनदर एंटी क्राइस्ट। वो एंटी क्राइस्ट तो जिसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय में। तो वो एंटी क्राइस्ट जो आएगा वो सबके माथे पर और सबके हाथ में छाप लगाएगा। कौन सी? 666 की। जिन लोगों के हाथ में या माथे पर वो छाप होगी, वो उस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में वो लोग शामिल हो गए। वो लोग कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, वो छाप आपको दिखानी है, दैट्स ऑल। उस जमाना जो आने वाला है, और ऐसा भी कई लोगों ने कई प्रकार का प्रचार किया है, कई बातें बताई है। मैं नहीं सोचता हूं कि उन लोगों ने कोई सत्यता प्रकट कर दी है, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोगों के बारे में बताया गया वो एंटी क्राइस्ट है, एंटी क्राइस्ट है। उस जमाने में जब वो लोग थे, वो मर गए, खत्म हो गए। अब बाइबल टॉक्स अबाउट द 7 years, 7 साल उसका पीरियड है काम करने का। वो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर काम करता रहेगा, ओनली 7 years।
और 3.5 साल के बाद ये तो आपको दानियल की पुस्तक उसके 9 अध्याय में सारी बातें मिलेगी आपको। तो 9 अध्याय, 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्याय में फिर एक और रिजरेक्शन के बारे में बताया गया है। तो रिजरेक्शन तो है, लेकिन अब ये जो हम लोग एक बड़ा रिजरेक्शन होने वाला है, पूरे वर्ल्ड में होगा। पूरे वर्ल्ड में होगा एक रिजरेक्शन, और इसीलिए इस रिजरेक्शन के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है। और ये है रैप्चर से पहले, ऊपर उठा लिए जाने से पहले जो पुनरुत्थान होगा, तो दैट इज कॉल्ड रैप्चर रिजरेक्शन। ये पहला पुनरुत्थान नहीं है, ये पहला पुनरुत्थान नहीं है। आप कहेंगे कि भाई यहाँ जो पुनरुत्थान होने वाला है, और ऐसा मत्ती, मरकुस, लूका सब ने बताया है इसके बारे में, एक ही टाइप की बात बताई है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, सब लोग जी उठेंगे न्याय सिंहासन के सामने। इसीलिए तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि सब बातों को और उसका भेद पहले सही रीति से समझ लीजिए, गलती मत करिए उसमें, इधर उधर प्रचार मत करिए गलत तरीके का। रैप्चर के समय भी पुनरुत्थान होना है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसका 16 पद में क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा, बादलों में आएगा। He will be up there, not coming down here on this earth. इस दुनिया में पैर नहीं रख रहा अभी। और हम लोग जीवित होकर ऊपर उठा लिए जाएंगे। There we will meet him in the air. बाइबल क्या कहती है? वहां हवा में, बादलों में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। ये कौन सा रिजरेक्शन है भाई? ये पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 52 पद में भी वही लिखा है, हम सब तो मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। मतलब आज अगर प्रभु आ गया बादल की सवारी में ऊपर पहले, ये तो रैप्चर वाली बात कर रहा हूं। पहला पुनरुत्थान तो अभी आप बाद में आ रहा है। तो सारे पुनरुत्थान को आप समझ लीजिए, हर चीज को। और अब ये जो ये रिजरेक्शन जो है विश्वव्यापी है, फिर ये पहला पुनरुत्थान विश्वव्यापी नहीं है, ये विश्वव्यापी है। इसमें सारे वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। That's why the main hero of all resurrection is Jesus Christ. हर एक जी उठने वालों का जो मेन हीरो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। हर एक पुनरुत्थान का हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अब पूरे संसार के लोग ये जो रैप्चर होने वाला है, कौन है ये लोग जो जी उठेंगे? कौन है ये लोग जो प्रभु यीशु मसीह आज आ गया, मैं तो जिंदा हूं अभी, आज आ गया तो मैं बदल जाऊंगा, मेरा ये शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा, एक नया शरीर मुझे दिया जाएगा। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। इसीलिए मैं उस प्रकार का जीवन जी रहा हूं। इधर उधर भागना नहीं मुझे, गलत शिक्षाओं में मुझे जाना ही नहीं है। डे एंड नाइट आई वॉन्ट टू स्टडी माई बाइबल, अपने बाइबल को पढ़ता रहूंगा। मेरा प्रभु आएगा उस दिन भी मैं बाइबल पढ़ता हुआ दिखाई दूं मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो रियली हम लोग को जो ये रैप्चर जो हमारा होने वाला है, यानी कि हमारा हवा में उठा लिया जाना। रैप्चर किसको कहते हैं? हवा में उठा लिया जाना। और वहां पर हम लोग हवा में प्रभु से मिलेंगे। तो ये कितना बड़ा रिजरेक्शन है कि पूरे संसार से लोग जी उठेंगे,
कौन जी उठेंगे? तो इसको तो कितनी बार मैं बता चुका हूं, कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, फॉल्स मसीह जीवन मत जिए, दिखावटी मसीही जीवन मत जिए। वो जीवन जिए जो प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करता है। वो जीवन जिए जिसमें आप सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह को बताकर जिए। कहीं भी आप जाते हैं, कुछ भी आप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को साथ रख के करिए। तब आपको इस रैप्चर में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन पश्चाताप बिना तो होगा ही नहीं कुछ, विश्वास बिना होगा नहीं कुछ। वो जीवित विश्वास हर एक मसीही के अंदर होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है। इब्रानी उसका 12 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ है? विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। हमारा विश्वास का कर्ता कौन है? रोमी उसका 10 अध्याय 17 पद में क्या लिखा हुआ है? विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। विश्वास कहां से उत्पन्न होता है? देखिए, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग कि डे एंड नाइट बाइबल पढ़िए, विचारों में रहिए, उसी विचारों में जीवन बिताइए। इतना मजा आता है उसमें, और ऐसी गंभीर बातें प्रभु फिर रिवील करता है, बताता है, और आपका जीना सफल होता है, साकार होता है। प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं आप। तो अभी आपका पहला पुनरुत्थान आपका होगा, अन्य जातियों का होगा? जी नहीं, जी नहीं, वो नहीं होना है। तो ये पहला किसका होगा? कितने लोगों का होगा? कब होगा? वो तो मैंने अभी बताया। ये पुनरुत्थान पहला कब हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, इस पृथ्वी पर पैर रखेगा, 1000 वर्ष का राज्य स्टार्ट करेगा, उससे ठीक पहले ये पहला पुनरुत्थान होना है। लेकिन अभी तो रैप्चर में हम लोग हैं। तो रैप्चर में यानी कि हवा में उठा लिया जाना, आप देखिए मत्ती उसका 24 अध्याय 31 पद पढ़िए, वहां पर भी ये बात को लिखा हुआ है। मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 31 पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तो वहां पर लिखा हुआ है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। लेकिन पहले ऊपर से पढ़े हम लोग 30 पद से, तो क्लियर होगा। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, नॉट अपॉन दिस अर्थ, आकाश में दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? उसका आगमन। रैप्चर करवाने के लिए जो आगमन होने वाला है ना, वो पृथ्वी पर नहीं आ रहा है, तो वहां पर दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। अब इसका मतलब है कि सब लोगों को वो इंसिडेंट दिखाई देगा, वो घटना दिखाई देगी। आगे क्या लिखा हो? और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश में बादलों पर आते देखेंगे। इज नॉट कमिंग डाउन हियर। आकाश में बादलों पर उसको आते देखेंगे। बादलों तक सीमित है। फिर आगे लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वहां से भेजेगा फिर। तो ये मत्ती उसका 24 और 30-31 पद में जो बात लिखी गई है, फिर आप ये 25 अध्याय के 31 पद में फिर एक बात लिखी हुई है उसी प्रकार की। वहां लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा।
सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। दैट मीन्स ही विल कम अपॉन दिस अर्थ। यहां पर वो पृथ्वी पर आ रहा है, और यहां पर ये 1000 साल का राज पहले कर लेगा, उसके बाद ये सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। यहां पर भी एक रिजरेक्शन है, यहां पर भी एक रिजरेक्शन है, एक जी उठना है। यहां पर भी न्याय सिंहासन में प्रभु के बैठने से पहले, अभी आपने प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा? प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है 4 पद में, और मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। फिर हम लोग नीचे देखते हैं, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। मरे हुए खड़े हैं कि जी उठ के खड़े हैं? मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह के सामने लाके रखेंगे? ये नहीं, वहां भी रिजरेक्शन है। इसीलिए ये मर्म भेद की बात है। पहला पुनरुत्थान 1000 वर्ष के बाद फिर एक और पुनरुत्थान है। सब मरे हुए जी उठेंगे, उनको भी खड़ा किया जाएगा। अब ये पहला पुनरुत्थान वाले कौन है, उसी पर हम लोग को काफी बातें करनी है। तो लिखा है जो लोग वहां पर पहला कोरिन्थी उसका, अरे पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 16-17 पद में जो लिखा है, और जो हम जीवित हो जाएंगे, अगर मर गए हैं, प्रभु में मरे हैं तब, विश्वास करके मरे हैं तब, हम फिर से जी उठेंगे। और जो लोग जीवित है और विश्वास करके प्रभु में जी रहे हैं, वो लोग बदल जाएंगे और हम लोग सब ऊपर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिले। वहां हवा में मिलना है हम लोग को। दैट इज कॉल्ड रैप्चर। इसको कहते हैं एक और रैप्चर रिजरेक्शन, यानी कि हवा में हम जी उठकर प्रभु के पास जाकर मिलेंगे और फिर प्रभु हम लोग को ले जाएगा ऊपर, जो वास्तविक स्वर्ग है, वास्तविक यरूशलेम है, वहां पर हम लोग को स्थान मिलेगा। आगे हम लोग देखें क्या कह रहा वचन। तो हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा जकरिया की पुस्तक में, और थोड़ा सा खुलासा मिलता है। जकरिया की पुस्तक उसका 11 अध्याय, योना मीका नहूम हबक्कुक सफाई जकरिया। तो जकरिया का 11 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा और उसका 10 पद। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं 2 लाठियां लेकर अपनी भेड़ बकरियों को चराने लगा पूरे विश्व में। अब उसमें कौन कौन सी भेड़ बकरियां है, कौन कौन सी है, बकरे कौन है और भेड़े कौन है, क्या है, सारी बातें तो हम लोग को मत्ती उसका 25 अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है, वो 31 पद के नीचे। वो लास्टली जो न्याय सिंहासन पर प्रभु बैठेगा, उस समय की घटना है। सारी जाति के लोग, सब लोग जितने भी मरे हुए, सब लोग जी उठकर वहां उसके सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो 11 अध्याय में जो बात लिखी है, जकरिया इस बात को लिख रहा है और वो कह रहा है कि और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली। मैं 2 लाठियां लेकर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। यहाँ 3 चरवाहों की बातें, 2 चरवाहों की बातें। एक जो अच्छा चरवाहा है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह बोल चुका है यूहन्ना 10 अध्याय में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरे पीछे चलती है, मेरा अनुसरण करती है। सो यू सी, पूरी बाइबल का कहाँ कहाँ किस चीज का कहाँ कनेक्शन है, वो सबके दिमाग में नहीं आएगा जब तक आप बाइबल को बार बार नहीं पढ़ो।
दैट्स व्हाई आई एम एनकरेजिंग यू। अभी भी समय है, बाइबल इतना पढ़िए और इतनी लगन से पढ़िए और इतने मजे से पढ़िए, इतने आनंद के साथ पढ़िए कि प्रभु कुछ नई बातें बताएगा मुझे, और प्रभु बताएगा वास्तव में। तो लिखा, मैंने वो लाठी तोड़ डाली, जकारिया उसका 11 अध्याय 10 पद, जिसका नाम अनुग्रह था। हाँ, हम लोग विश्वास के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए। हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर उंडेला। किस पर विश्वास किया? किस बात पर विश्वास किया? तो दुष्ट आत्मा भी कहती है देयर इज वन गॉड, दुष्ट आत्मा कहती है। याकूब ने इस बात को प्रकट किया है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। हमारे उसके विश्वास में क्या फर्क है? हमारा विश्वास जीवित विश्वास है, हमारा विश्वास कोई दिखावटी नहीं है। ये झूठे भविष्यवक्ता, एंटी क्राइस्ट और ये सब ऑल आर लायर्स, झूठे हैं वो लोग। पहचान कैसे करनी है वो तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद ना आप आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। अनुग्रह लाने वाला कौन है? अनुग्रह कैसे आया? क्या है अनुग्रह? किस बात का अनुग्रह? हमें बचाने का, हमें प्रभु में जोड़ने का, पिता परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करने का अनुग्रह। अनुग्रह में बहुत सारी बातें हैं। ये तो परमेश्वर की महिमा में हम जान पाएंगे। आपको उसकी महिमा में रहना है, उसकी महिमा में रहकर आप आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करना है। पश्चाताप तो डेली कीजिए, डेली आप कीजिए। मन वचन कर्म से पता नहीं कब क्या पाप हो गया हो, प्रभु माफ करिए, पवित्र जीवन प्रदान करिए। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपकी इच्छा अनुसार चलेंगे। आपके लहू का छिड़काव हम अपने जीवन में लेते हैं। प्लीज फॉरगिव माय सिन, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर आएगा। यह अनुग्रह लाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। लिखा हुआ है कि जिसका नाम अनुग्रह था, वो लाठी का नाम अनुग्रह है। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है वो लाठी है। मूसा के पास थी ना एक लाठी, उस लाठी के द्वारा भी परमेश्वर पिता का अनुग्रह इजरायली जाति पर आता रहा। वो लाठी बड़ी चमत्कारी लाठी थी। बहुत सारी बातें थी जो मैंने आप लोग को उजागर की है। यहाँ पर ये अनुग्रह नाम की लाठी है कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी, सब जातियों के साथ। इज नॉट टॉकिंग अबाउट इजराइल जाति, ये इजराइल जाति के बारे में नहीं कह रहा है। दुनिया की सब जातियों के साथ जो वाचा मैंने बांधी थी उसे तोड़ू मैं। परमेश्वर ये लाठी को तोड़ देने की बात क्यों कर रहा? अनुग्रह को तोड़ देने की बात क्यों कर रहा? वाचा को तोड़ देने की बात क्यों कर रहा? वाचा हमारे साथ बांधी गई है कि नहीं? किसने बांधी, कब बांधी, किस वाचा की बात कर रहे हैं आप? वाचा का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस में है वाचा, एक ही सेंटेंस है। आई एम योर गॉड एंड यू आर माई पीपल। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरी प्रजा हो। और प्रजा पर अनेक उपदेश आप लोगों ने सुना। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब बातें आपको? हकीकत को जान लीजिएगा। ये अनुग्रह की लाठी टूटने वाली है। वाचा टूट गई क्योंकि पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सांसारिक रूप से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रोमी 12 अध्याय 1-2 पद में क्या लिखा हुआ? निदान हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर
विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना, यही तुम्हारी आत्मा और सच्चाई से आराधना, यही है। ऑफर योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस टू गॉड। ये लिविंग सैक्रिफाइस आप कहां से सीखेंगे, कैसे करना है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप से इनकार करो, अपने आप से इनकार करो। मेरे पीछे नहीं चल पाओगे ऐसे। अगर अपने आप से इनकार नहीं कर रहे हो तो फिर अपने में बने रहो। मैं सुंदर दिख रहा हूं, मेरी आंखें सुंदर है, मेरा चेहरा सुंदर है, मेरी बॉडी सुंदर है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसी में पड़े रहिएगा। ये प्रभु के पीछे चलना नहीं है। अपने आप से इनकार करो, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। पहला पुनरुत्थान जानना मांग रहे हैं कि नहीं? इतना आसान से समझ जाएंगे सारी बातें? कौन समझाएगा? कौन समझाएगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं। जब कोई बताने वाला ही नहीं होगा, इसीलिए मैंने आप लोग को हमेशा बताई ये बात कि मेरे दो बड़े शिक्षक हैं, टू ग्रेट टीचर्स हु केम फ्रॉम हेवन। वो स्वर्ग से आए, मेरे टीचर है वो। वन इज द जीसस क्राइस्ट, सेकंड इज द होली स्पिरिट। आज मुझे ये सारी बातें कौन सिखा रहा? अपने आप मैं जान लिया, अपने आप मेरे को समझ में आ गया सब। नहीं तो स्वर्गीय ज्ञान की बात है। ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन बाय गॉड, गॉड ऑलमाइटी। ये स्वर्गीय बातें हैं भैया। स्वर्ग में डिसीजन है सब। स्वर्ग में निर्णय लिया गया है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पृथ्वी पर कब पैर रखेगा? अभी तो रैप्चर नहीं हुआ, पृथ्वी पर कब पैर रखेगा? और पृथ्वी पर आएगा तो 1000 वर्ष तब राज्य शुरू होगा। कहाँ है आप? कहाँ है? इज नॉट इजी। आसान बातें नहीं है। इसीलिए ये जकरिया 11:10 में लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु क्या कह रहा है? जकरिया 14 अध्याय और उसका ये तब प्रभु इस दुनिया में आएगा, पैर रखेगा, 1000 वर्ष का राज करेगा। उसके बारे में ये बात लिखी हुई है। और वहां पर लिखा उसके 4 पद में, उस दिन वह जैतून नाम के पर्वत पर पांव रखेगा। ना पहले बादल में आ रहा, वहीं पर वहीं से वापिस चला जाएगा। प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? आप खाली एक बार हम लोग को दर्शन देकर वापिस गायब। और जिनको अपने साथ ले जाना उनको सबको लेकर आप स्वर्ग में चले गए। क्यों जा रहे हैं वापिस स्वर्ग में? यहाँ आ जाइए ना, 1000 वर्ष का स्टार्ट करिए ना। इसीलिए यहाँ बाइबल में क्या लिखा है? 1000 वर्ष के शुरू में पहला पुनरुत्थान होगा। पहला पुनरुत्थान। 1000 वर्ष के बाद फिर एक और पुनरुत्थान होने वाला है। सबका, जितने दुनिया में पैदा हुए हैं सबका पुनरुत्थान होगा। सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अभी तो पहला पुनरुत्थान तो होने दीजिए, 1000 वर्ष का राज भी तो हो जाने दीजिए। तो अब प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंड है, क्योंकि वो आएगा वो राजा बनेगा, वो आएगा वो राज करेगा, वो आएगा उसकी गवर्नमेंट होगी। एवरीथिंग बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ वो कब आएगा, कब करेगा ये सब? तो लिखा हुआ है, तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून नाम के पर्वत पर पांव धरेगा
जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। लोकेशन बताया है, जगह बताई है, कहां पर वो आएगा, स्वर्ग से आकर पांव धरेगा। कितना बड़ा यीशु मसीह आएगा, कितना बड़ा रूप लेकर आएगा। सेम जीसस विल कम। जो पहले आया था ना यीशु मसीह, 2025 साल गुजर गए, यीशु मसीह को देखा? चलिए आपका दर्शन कराता हूं मैं। वही यीशु मसीह आएगा। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि प्रकाशित वाक्य आप पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है उसमें, किसके बारे में लिखा है, कितनी बार लिखा है। एक शब्द बार बार आया है, वो है वध किया हुआ मेमना या मेमना। वो 24 बार आया है। 22 अध्याय 24 बार तो मेमने के बारे में बात की गई है। कौन मेमना है? वध किया हुआ मेमना, द क्रूसिफाइड जीसस क्राइस्ट। देखो परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। Who has this power? इतना बड़ा पावर है उसके पास। सारे जगत को पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया। अभी तो उस पर मैं आ रहा हूं। और एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए मैं मसीह में बहुत आनंदित रहता हूं। मसीह में इतना आनंद है। आहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। तो यहाँ पर लिखा हुआ जैतून पर्वत पर पांव रखेगा। ये कब होगा? 1000 वर्ष की गवर्नमेंट, 1000 वर्ष का राज्य शुरू होने से पहले, जब वो नीचे इस जमीन पर उतरेगा, हमारी इस दुनिया में उतरेगा। ये उसका दूसरा एक आना है। पहले बादल में, हवा में हम लोग को उठा लिया। सेकंड जो है वो 1000 वर्ष के पूरे होने के बाद। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पुनरुत्थान जो है 1000 वर्ष के स्टार्टिंग में होगा। लेकिन किन लोगों का होगा? किन लोगों का होगा? 1 घंटा हो गया। एक घंटा हो गया। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तब तक आप लोग खूब सोचिए, खूब विचारिए, खूब अपना दिमाग प्रभु के वचन में पढ़े, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। So in my next message, I am going to reveal the truth about the first resurrection. पहला पुनरुत्थान क्या है उसको मैं बताऊंगा। अभी तो इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को बताए, उसका जवाब मिल गया आप लोग को। कल हमारा ये मैसेज जब YouTube पर रिलीज होगा, प्लीज आप लोग उसको बार बार खोल के पढ़िए और देखिए क्या बात है, क्या होने वाला है। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम अज्ञानी है, अयोग्य है, मूर्ख है प्रभु, क्योंकि आपके वचन हम लोग पढ़ते नहीं है, आपके वचन में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, आपके वचन की सच्चाई को हम जानना नहीं मांगते हैं। ओ पिता परमेश्वर, कैसे हमारा वो पुनरुत्थान होगा, कैसे हम लोग का रैप्चर हो पाएगा प्रभु। इस हालत में हम कतई प्रभु जी उस पुनरुत्थान के तो भागी नहीं हो पाएंगे। प्रभु हम पर दया कीजिए, दया कीजिए, अपना अनुग्रह उंडेलिए प्रभु जी। एक बार फिर प्रभु जी इस वचन को प्रकट करते समय आप अपना अनुग्रह हम पर उंडेलिए प्रभु जी। हम में वो जीवित विश्वास पैदा कीजिए जिस विश्वास के द्वारा हम जीने पाए। धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपने सारी बातें खुलासे के रूप में हम लोग पर प्रकट किए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इतना रहस्यमयी बातें आपने हम लोग को बताई, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई मतियास प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं,
अपनी ड्यूटी के चलते, लेकिन हमारी प्रार्थना है उनको भी प्रभु जी ये वचन पूर्ण रूप से सुनने के लिए मदद करना। और भी जो भाई बहन लोग प्रभु जी आज ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ओ प्रभु उनकी अगुवाई करना कि कल प्रभु जी कम से कम उस यूट्यूब पर प्रभु जी इस मैसेज को सुने और उन तमाम हकीकत की बातों को जाने, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन संबंधी कितनी जानकारी वो कर सकते हैं, वो करके अपने जीवन को तैयार करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो। ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुनिए और स्वीकार कीजिए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष।